अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ उसामा आरिफ। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत जल्द क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फाइनली आज मैं वही सेशन लेकर आ गया हूँ जिसमें मैं आप लोगों के वन बाय वन कमेंट्स पढ़ूंगा। आप लोगों की जो भी कन्फ्यूजन होगी, आप लोग जो मेरी क्लासेस देख चुके हैं उससे रिलेटेड या उसके अलावा भी कोई आप लोगों का सवाल होगा तो मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। अच्छा, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैं आप लोगों के सिर्फ वो कमेंट्स पढ़ूंगा जिसमें आप लोगों का कोई सवाल होगा रिविट आर्किटेक्चर से रिलेटेड या आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन होगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये पहला कमेंट है जिसमें कहते हैं अप्रिशिएटेड। डियर सर, आई डिड नॉट गेट एनी कोर्सेज बट नाउ वांट टू डू रिविट टू बिकम अ ड्राफ्ट्समैन, इज़ इट पॉसिबल फॉर मी? जी बिल्कुल पॉसिबल है। आप रिविट को यूज़ करते हुए 3D मॉडलर भी बन सकते हैं और ड्राफ्ट्समैन भी बन सकते हैं। रिविट के अंदर पूरा एक चैप्टर है ड्राफ्टिंग का जो इंशाल्लाह मैं आगे चल के वो भी बताऊंगा डिटेल में आप लोगों को। देखिए, पहले मैनुअली ड्राफ्टिंग हुआ करती थी, उसके बाद ऑटो कैड आया, लोग ऑटो कैड पे शिफ्ट हो गए। उसके बाद अब रिविट के अंदर भी ऑप्शन है। ज़ाहिर है रिविट के अंदर आप मॉडलिंग करते हुए और कम टाइम के अंदर आप इजीली ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं और सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट ऑटो कैड वाले जो आप लोग यूज़ करते हैं वो रिविट के अंदर भी मौजूद हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। वन बाय वन क्लासेस देखें, मैंने बेसिक से क्लासेस डाली हुई हैं सारी, तो आप वो क्लासेस देखें और उससे सीखें। जो भी कोई कन्फ्यूजन हो मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछें। मैं इंशाल्लाह इसी तरह जिस तरह अभी कमेंट पढ़ के जवाब दे रहा हूँ इसी तरह इंशाल्लाह आगे भी जवाब दूंगा। अच्छा जी, ये नेक्स्ट कमेंट है जिसमें पूछ रहे हैं यू गिविंग ट्यूशन फॉर रिविट। जी बिल्कुल, मैं रिविट के ट्यूशन देता हूँ। बेसिकली ये मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि मैं फ़िज़िकल क्लासेस देता हूँ या नहीं। बिल्कुल मैं फ़िज़िकल क्लासेस देता हूँ, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मैं अब ज़ाहिर है यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ और बेसिक से क्लास 1 से मैंने सब चीज़ें समझाई हैं और उसके अलावा जो भी आप लोगों का सवाल है मैं यहाँ पे जवाब भी दे रहा हूँ। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से जाके सीखें, बजाय इसके कि आप मुझे पे करें। और जो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाऊँगा फ़िज़िकल क्लासेस में, वही मैं आप लोगों को वहाँ पे बता रहा हूँ। बहरहाल आपके इस सवाल का जवाब ये है कि जी मैं देता हूँ फ़िज़िकल क्लासेस। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट है जिसमें ये मुझसे पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपका रिविट का ये लेक्चर बहुत पसंद आया है, लेकिन आप लेक्चर देते वक्त या वीडियो बनाते वक्त कैमरा कंप्यूटर स्क्रीन के करीब रखा करें ताकि हर ऑप्शन अच्छी तरह आ सके, ये जूम होकर अच्छी तरह नज़र आ सके। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, थैंक्स। अच्छा जी, ये सवाल मुझसे कोई 3-4 लोगों ने किया है। मतलब मुझे कहा है कि अपनी स्क्रीन को जो है वो ज़ूम करके दिखाया करें। अब जो मैंने नेक्स्ट क्लासेस अपलोड की हैं, ख़ास तौर से कर्टन वॉल की, उसमें मैंने एक-एक ऑप्शन ज़ूम करके दिखाया है जहाँ-जहाँ भी मैं बता रहा था। पुरानी क्लासेस के लिए मैं ये कहूँगा, मैंने देखा है उसको, आपके इन कमेंट्स पे मैंने गौर किया था जिसमें मैंने देखा कि कभी-कभी जो वीडियो है वो ब्लर हो जाती है। तो उसके लिए मैंने ये सॉल्यूशन निकाला है कि एक दफ़ा ना आप जब भी वो ब्लर हो, और वैसे तो वो स्टार्ट में ब्लर होती है, खुद ही थोड़ी देर बाद 30 सेकंड बाद 40 सेकंड बाद खुद सही हो जाती है वो। अगर तब भी नहीं होती तो आप एक दफ़ा वीडियो की जो रेजोल्यूशन है उसको 1080 पे ले जाएं, वो उसके बाद सही हो जाती है। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और नोट की है कि मैं 1080 पे जब करता हूँ अपनी वीडियो क्वालिटी को और उसको थोड़ी देर 10-15 सेकंड चलने देता हूँ, उसके बाद अगेन मैं ऑटो पे कर देता हूँ, उसके बाद वो पिक्सेलेट नहीं होती। तो ये 2-3 मैंने ऑप्शन ट्राई किए थे, आप लोग भी करके देख लें। तो इससे आप लोगों का जो भी रेजोल्यूशन का मसला आ रहा है वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट है जिसमें ये पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं रिविट 2022 यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी यूनिट सेटिंग्स कैसे करते हैं? देखिए, यूनिट सेटिंग्स सबकी सेम होती हैं। आप 2022 यूज़ कर रहे हैं या 2021 यूज़ कर रहे हैं, सबकी यूनिट सेटिंग्स जो हैं वो सेम होंगी। मैं बहरहाल आपको अपने पास 2022 में ही दिखा देता हूँ किस तरह से करते हैं यूनिट सेटिंग। आप सिंपल न्यू लेके कोई भी अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लें। मैं आर्किटेक्चर टेम्पलेट में लेके और इसको ओके करके ओपन कर लेता हूँ। बट ओपन करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, यूनिट की सेटिंग्स बताने से पहले, कि देखें मेरा जो आर्किटेक्चर टेम्पलेट ये सेट हुआ हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंच फीट पे सेट हुआ हुआ है। अगर आप लोगों ने मैट्रिक पे सेट करना है तो मैंने आई थिंक पहली या दूसरी क्लास में आप लोगों को बताया था कि आप लोग किस तरह से मैट्रिक पे सेट कर सकते हैं। मैट्रिक पे सेट करने के लिए सिंपल आप ब्राउज़ पे जाएँ। ब्राउज़ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा इंग्लिश इंपीरियल पे, इंग्लिश इंपीरियल मीन्स जितने भी यहाँ पे टेम्पलेट्स आ रहे हैं वो मेरे इंच फीट में। आप बैक करें, बैक करने के बाद आप इंग्लिश पे जाएँ और यहाँ पे आके डिफ़ॉल्ट मैट्रिक सेलेक्ट कर लें। तो अब जो आपका आर्किटेक्चर टेम्पलेट ओपन होगा वो मैट्रिक में ओपन होगा। अच्छा, मैं यहाँ से आके सिंपल यहाँ से इंग्लिश इंपीरियल पे जाता हूँ और अपना डिफ़ॉल्ट, मेरा वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट वही हुआ सेलेक्ट हुआ है, तो मैं यहाँ से सिंपल इसको कैंसिल करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा
इंच फीट पे फाइल ओपन हो गई है बेसिकली। अब आप यहाँ पे आ जाएं मैनेज में आने के बाद देखें यहाँ पर प्रोजेक्ट यूनिट्स आपके पास आ रहे हैं। आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट यूनिट्स को, और चाहें तो UN प्रेस करके भी कर सकते हैं। UN इसकी शॉर्ट की है। अच्छा, आप देखें यहाँ पे आपको वन बाय वन उसने बताया हुआ है कि एंगल है, फिर एरिया है, उसके पास कॉस्ट पर एरिया है, डिस्टेंस है, लेंथ है, जो भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। अब यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि मेरा जो टेम्पलेट ओपन हुआ है वो इंच फीट में, इसलिए वो स्क्वायर फीट में मुझे दिखा रहा है। अगर आपको यहाँ से एरिया चेंज करना है, आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं मिलीमीटर्स में। देखिए मैं आपको पहले सिंपली ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अभी जो मैं वॉल ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए जब मैं ड्रॉ भी कर रहा हूँ तो मुझे जो डायमेंशन दे रहा है वो इंच फीट में दे रहा है। देखिए यहाँ पे 14 फीट दिखा रहा है, 13 फीट 6 दिखा रहा है। इस तरह से मैंने अपनी वॉल ड्रॉ कर ली। इसी तरह मैं अगर अपना फ्लोर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो देखें इसकी भी डायमेंशन सेम वो मुझे इसी तरह देगा। मैं फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद जो मुझे ये फ्लोर का एरिया दे रहा है वो भी स्क्वायर फुट में दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं बाई फोर्स इसको चेंज करता हूँ, यहाँ से अगर मैं एरिया को चेंज कर देता हूँ, यहाँ से स्क्वायर फुट की जगह स्क्वायर मिलीमीटर कर देता हूँ, और जो मुझे हमें वो लेंथ बता रहा था उसको भी चेंज करके मैं यहाँ से मिलीमीटर्स कर देता हूँ और ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे ओके करता हूँ। अब अगर आप वॉल देखें, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो वो देखिए मिलीमीटर्स में मुझे बता रहा है बेसिकली। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए मिलीमीटर्स में डायमेंशन दे रहा है। तो अब मुझे मिलीमीटर्स में ही इसको जो भी वॉल की लेंथ है वो बतानी पड़ेगी। इसी तरह अगर मैं फ्लोर को सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए मुझे जो यहाँ पे एरिया दे रहा है फ्लोर का वो भी मिलीमीटर्स में दे रहा है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इंच फीट पे काम कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट इंच फीट के ऊपर है, तो आप इंच फीट के ही टेम्पलेट पे फाइल अपनी ओपन करें जो कि इंग्लिश इंपीरियल है। अगर आप मैट्रिक पे काम कर रहे हैं तो उसको इंग्लिश में जाके डिफ़ॉल्ट मैट्रिक पे लेके उसको जो भी है आप अपना प्रोजेक्ट ओपन करें। देखिए अब यहाँ पे मेरी जो वॉल है वो होगी तो मुझे जो भी सारे ऑप्शन दे रहा है वो इंच फीट में ही दे रहा है, बट क्योंकि मैंने खिचड़ी पका दी है, अंदर जाके मैंने कोई यूनिट्स कर दी हैं मिलीमीटर्स में, कोई मेरे बाय डिफ़ॉल्ट इंच फीट में हुए हैं, तो एक अजीब सी खिचड़ी बन जाएगी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी फ़ाइल जो बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पे आपने ओपन की है इंच फीट पे या मिलीमीटर्स पे, आप उसी को ही उस पर रहने दें, वरना आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी आगे जब आप काम कर रहे होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉमेंट है, आई एम वेटिंग फॉर योर न्यू वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले तो बड़ी माजरत आप लोगों से कि इतना इंतज़ार करवाया नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों को। कोशिश करूँगा कि आइंदा से शिकायत आप लोगों को ना मिले, जल्द से जल्द मैं क्लास अपलोड कर दिया करूँ। कभी कभी मसरूफियत ऐसी होती है जिसकी वजह से देर हो जाती है। कोशिश करूँगा कि आइंदा ज़्यादा देर ना हो, थोड़ी बहुत देर हुई तो होगी किसी मजबूरी की वजह से, अदरवाइज़ कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द अपलोड कर दिया करूँ। बेसिकली मैंने बीच में जॉब भी स्विच कर ली थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मैंने सिटी चेंज किया था। मैं बेसिकली पीछे कराची पाकिस्तान से हूँ, मैं फिर इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया था, जिसकी वजह से ज़ाहिर है आपकी एक रूटीन चल रही होती है, आप एक जगह बैठे हुए होते हैं, क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, तो सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसकी वजह से डिले हो गया था। ये भी था एक रीज़न मज़ीद डिले होने की वजह से। आइंदा कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह टाइम पे क्लास अपलोड कर दिया करूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, ये पूछ रहे हैं, सर जी प्लीज़ रिविट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में डाउनलोड और इंस्टॉल करने का तरीका बता दीजिए इंटरनेट से। अच्छा जी, मैं बेसिकली जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा होता हूँ वो एक वेबसाइट है गेट इनटू पीसी। आप में से कई लोग उससे वाकिफ़ होंगे। गेट इनटू पीसी से मैं सिंपली डाउनलोड कर रहा होता हूँ, और एक मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे आईटी के हैं वो, तो वो मुझे इंस्टॉल कर देते हैं मेरे पीसी में, तो मैं उनसे इंस्टॉल करवा लेता हूँ। बट ये है कि अगर आप लोगों को इंस्टॉल नहीं हो सका, आप लोगों से कोई मसला आ रहा हो रिविट में, तो आप मुझे बता दीजिएगा। जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन आ रही है स्क्रीनशॉट लाजमी ले लिया करें और मुझे बता दिया करें, फिर मैं आप लोगों को इंस्टॉल करने का तरीका भी बता दूंगा। जो भी मसला होगा उनसे पूछ के, क्योंकि मैं तो पर्सनली नहीं करता इतना, पहले किया करता था जब रिविट 2009 हम लोग यूज़ कर रहे होते थे, 2016 तब कर लेता था। अभी काफ़ी टाइम से मैंने किया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन हुई तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, या अगर मुझे भी कोई मसला हुआ तो मैं उनसे पूछ के, जो मेरे IT वाले मेरे दोस्त हैं, मैं इंशाल्लाह उनसे पूछ के आपको बता दूँगा। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट है, ग्रेट सर प्लीज़ गिव यू कॉन्टैक्ट। अच्छा, प्लीज़ गिव योर कॉन्टैक्ट। बेसिकली कॉन्टैक्ट के लिए मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है कमेंट का, आप लोग कमेंट में पूछें मुझसे, और ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है मैंने आप लोगों को, ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दे दूँगा, आप लोग देख सकते हैं, मुझे वहाँ पे कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को जवाब दूँगा। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट है, अगेन वही उसी से रिलेटेड है कॉन्टैक्ट के, सर प्लीज़ व्हाट्सएप। देखिए व्हाट्सएप की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों का हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ईमेल पे पूछें मुझसे, कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह मैं अब वन बाय वन आप लोगों की कमेंट्स भी पढ़ा करूँगा और उस पर आप लोगों को जवाब दिया करूँगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में पूछ लें, या पर्सनली मुझे ईमेल भी आप लोग कर सकते हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट है, ये पूछते हैं, ग्रेट, उम्मीद है मैं आपकी सारी वीडियोस देखूंगा तो रिविट सीख गया हूँगा। जी इंशाल्लाह आप ज़रूर सीख जाएंगे रिविट। आप सीक्वेंस से देखें, मैंने 1 बाय 1 क्लासेस अपलोड की हुई हैं। बेसिक से क्लास 1 से आप स्टार्ट करें देखना, सारे बेसिक्स पहले समझें और जब वो क्लियर हो जाएं तभी आप नेक्स्ट क्लास देखिएगा, अदरवाइज़ उसको दोबारा देखें और कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको समझें, और अगर तब भी नहीं समझ आए तो मुझसे कमेंट्स में पूछें या मुझे ईमेल करें ताकि मैं आपको उसको जवाब दे सकूं। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट है, उन्हीं साहब का है, ब्रदर अगर मैं अपनी मर्ज़ी का डोर लगाना चाहूँ कोई पिग इंपोर्ट करके, कैसे कर सकते हैं? अच्छा जी देखें, डोर लगाने का तरीका ये है कि अगर आपको कोई अपनी मर्ज़ी का लगाना है तो वो हम फैमिलीज़ से बनाते हैं या कंपोनेंट से बनाते हैं। कंपोनेंट्स बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाला हूँ, आई थिंक नहीं नेक्स्ट क्लास तो नहीं, नेक्स्ट क्लास आई थिंक मैं सीलिंग पे बनाऊंगा, सीलिंग की सारी डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा रिविट में। कंपोनेंट्स की इंशाल्लाह उसके बाद फिर मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा, बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कस्टम मॉडलिंग का, बेसिकली कंपोनेंट्स का, वो बहुत समझना उसका ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई भी कस्टम अपनी चीज़ें बनानी हो जो रिविट के अंदर मौजूद नहीं है तो आप लोग ईजिली बना सकें। उसमें सारा मैं आपको वर्क प्लेन एक्सप्लेन करूँगा, ख़ासतौर से किस तरह से वर्क प्लेन के ऊपर रहते हुए काम किया जा सकता है, तो वो मैं उसमें आपको समझाऊँगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं बताऊँगा, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता रहा, मोटा मोटा मैं बताऊँगा तो ज़ाहिर है वो उसमें आपको क्लियर नहीं होगा। बट 2 तरीके हैं जो मैं आपको बता चुका, एक फैमिली में हम बनाते हैं, फैमिली इंशाल्लाह आगे चल के हम देखेंगे जब मैं आपको पूरा ये सारा प्रोजेक्ट की जितनी चीज़ें हैं वो सब क्लियर कर दूँगा इंशाल्लाह, फिर मैं फैमिली स्टार्ट करूँगा जो कि बहुत डिटेल में हमारी क्लासेस होंगी। अच्छा जी, ये आप लोगों के कमेंट्स से जिसका जवाब देना मैं ज़रूरी समझता था, मैंने आप लोगों के 1 बाय 1 कमेंट्स पढ़े, जो ज़रूरी लगा मुझे कमेंट का जवाब देना वो मैंने आप लोगों को दिया। इसके अलावा भी आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे लाज़मी आप लोग पूछ लें कमेंट सेक्शन में या ईमेल करके। जो क्लासेस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ उससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई सवाल है वो भी पूछें, या उसके अलावा अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वो भी जवाब दूंगा। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ऑफिस में या फ्रीलांसिंग कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसको बनाना शुरू करें, उस पर अगर आपको कोई मसले मसाइल आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, तो उसके ऊपर अप्लाई करें, चीज़ों को बनाना शुरू करें, और मुझसे जो जो जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन आती जाए स्क्रीनशॉट मैं अगेन कहूँगा कि उसका स्क्रीनशॉट लाजमी लिया करें और मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया करें, मेल पे मेल कर दिया करें मुझे, और मुझे बताया करें कि आप लोगों को क्या कन्फ्यूजन आती है, नीचे लिख दिया करें, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका भी आप लोगों को जवाब दूँगा। तो आई होप कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।